दिल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक पुण्यस्थान का पवित्र दिन हमें दान दिया। प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने हमें एकत्र किया। सच में मसीह लोग कितना धन्य लोग। एक मसीह कहलाना तक बहुत श्रेष्ठ बात है, क्योंकि ये प्रभु का एक चुनौती है। यदि प्रभु हमको ना चुनने से हम प्रभु का निकट कभी नहीं आ सकता, लेकिन प्रभु ने हमको सबको जगत की उत्पत्ति से पहले अपने लिए चुनकर दिया। मानव जाति का उदार सबसे श्रेष्ठ बात है। प्रभु ने पूछा, एक इंसान ने सारा संसार को भी कमा लिया, अपना आत्मा को न लिया तो उन्हें क्या लाभ है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा इस आत्मा का उद्धार, ये बहुत बड़ी बात है। उद्धार पाया हुए लोग प्रभु से कितना आभारी होना, क्योंकि हमें इस कार्य को करने के लिए प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, ये जानना बहुत जरूरी बात है ना। वो कौन है, जबकि प्रभु को क्यों मानव मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा है, क्योंकि भेड़ बकरियों की लहू के द्वारा पापों की क्षमा नहीं होता। इसलिए स्वयं परमेश्वर को मनुष्य बनकर आना पड़ा है। आप देखिए, स्वर्ग और स्वर्ग में ना समाने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए मनुष्य बना। ये बात का जानकारी तक कितना श्रेष्ठ है ना। प्रभु प्रेम है और प्रेम हमें किया, उसका अर्थ प्रभु ने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किया, अपने आप को दिया। प्रेम में त्याग है ना। बिना त्याग का प्रेम वो झूठा है। इसलिए अपने को, मैं आज प्रभु को प्रेम करता है क्या, ये बात हमें अपने आप को पूछना चाहिए है, क्योंकि यीशु मसीह किसके लिए मरा, मेरे लिए। वो व्यक्तिगत रीति में हमें देना है ना। आज बहुत लोग मानो वो बात को हल्का करने के लिए हमारे लिए बोलता, हमारे लिए नहीं। यीशु मसीह का मृत्यु मेरे लिए, मुझे पापी के लिए था है ना। अगर मैं अकेला एक पापी भी दुनिया में रहता, वो जरूर मेरे लिए आकर मरता है। इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब एकमात्र पापी है वो मैं हूँ, तो तभी भी वो मुझे बचाने के लिए पक्का आता, क्योंकि उसको एक का मौत है। आपको मालूम है ना, जब लूका 15 अध्याय में 3 दृष्टांत है, 100 भेड़ में से एक, 10 सिक्का से एक और 2 में से एक। तो इसमें प्रभु क्या सिखाना चाहता, ये तो प्रभु का बहुत मौत है ना। इसका मतलब क्या है कि मतलब बहुत बड़ी बात, आज मैं प्रभु का बुलाया हुआ है कि नहीं, बुलाया हुआ होना बहुत बड़ी बात है ना। और बुलाया हुआ लोगों को बड़ा जिम्मेवारी है। कई लोग मानो प्रभु के पीछे आना चाहता, वो लोग कभी नहीं आ सकेगा है ना। जब लूका 9 अध्याय का 57 से 62 तक का वचनों में मानो पहला एक व्यक्ति मैं आता हूँ बोला है ना, पर वो नहीं आ सका। दूसरा व्यक्ति मानो प्रभु ने हाँ बोला, बुलाहट मिला। वो तीनों में एक ही व्यक्ति को बुलाहट मिला, लेकिन वो क्या बोलता, मैं पहले जाकर के मेरा पिताजी को गाड़ने दो। देखो, पिताजी को गाड़ने दो बोलेगा तो वो मरा पड़ा ऐसा नहीं है। क्या था फिर, मतलब मेरा पिताजी का मृत्यु होने के बाद में मैं आपके पीछे आऊंगा है। तो प्रभु ने क्या बोला, मुर्दा मुर्दे को गाड़ने दो। देखा प्रियो है ना, क्योंकि तुझे बुलाहट मिला, अभी तो मुर्दा नहीं, तो जिंदा है। बुलाहट पाया हुआ लोग जिंदा है, तो मुर्दा को मुर्दा गाड़ने दो है ना। इसका मतलब क्या है ना, जो लोग एक पाव में जीवन मिलाता है वो लोग मुर्दा है ना। उनको पापी लोग दूसरे लोग को गाड़ देगा, और जो तू जाकर के पहले क्या करना, परमेश्वर राज्य का प्रचार कर। देखा प्रियो, एक बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य प्रभु का कार्य करना है ना। अगर वो बात को सही रीति में नहीं जानेगा तो है, तो मतलब यहूदी नियमों के अनुसार जब तक पिताजी का मृत्यु नहीं होता तब तक मानो उसका अवकाश नहीं मिलता, उसका वारिस नहीं होता, उसका धन दौलत नहीं मिलता। इसलिए वो बोलता है कि मुझे अपना पिताजी का जो भी मेरा हक जो है वो मैं प्राप्त करके मैं फिर वापस मतलब आपके पीछे हो जाऊंगा। देखा, मतलब दुनिया की बातों के लिए प्रभु को डाल दिया, ऐसा व्यक्ति प्रभु का चेला होने का योग्य नहीं। कितना अद्भुत बात है। आज मेरा मसीह जीवन कैसा है ये जानना,
क्योंकि यूहन्ना 1:1 में लिखा आदि में वचन था, वचन आदि में परमेश्वर था, वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मतलब वो वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। देखा वो देहधारी क्यों हुआ? वो देहधारी क्यों हुआ? इब्रानियों का 2 अध्याय का 14-15 वचन में लिखा है। इब्रानियों का 2 अध्याय का 14-15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। देखा, उनका सहभागी होना पड़ा। आखिर मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। कितना बड़ा बात है ना। मतलब जीवन भर मृत्यु की दासत्व में पड़े थी, है ना। मतलब मृत्यु का अधिकारी कौन था? मतलब मृत्यु का अधिकारी मतलब मारने वाला, ऐसा अर्थ में नहीं, मतलब हमें मरवाने वाला। बोले के मतलब हमें मृत्यु का शिकार बनाने वाला, वो अधिकार उसके पास था। मतलब हमें हमसे पाप कराने वाला, उस अर्थ में है। तो सबसे बड़ी बात, मृत्यु का अधिकारी प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह है ना। परंतु अभी उसका कोई भी कार्य भी सफल नहीं होगा। उस रीति में प्रभु ने उसको क्या कर दिया? उसको हरा दिया। हरा दिया कहां पर? अभी आप देखो, जब उत्पत्ति में ही मनुष्य को फंसाया हुआ शैतान को, उस समय में प्रभु ने बताया शैतान को, क्या बताया? उत्पत्ति 3:15। और मैं तेरे इसको कौन बोला? प्रभु ने शैतान को बोला। कौन बोला? प्रभु ने शैतान से कहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। देखिए, स्त्री की संतान, हमारे अभी आप देखिए, स्त्री की संतान तेरे सिर को कुचलेगा। अभी आपको मालूम है, ये दुनिया में स्त्री की संतान होकर के जन्मा हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है ना। क्योंकि मतलब गलातियों 4:4 में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। स्त्री से जन्मा, देखा कैसे जन्मा? स्त्री से जन्मा। क्योंकि ये स्त्री का संतान सर्प का सिर कुचलेगा। आप देखिए, है ना, वो काम प्रभु ने किया, सूली पर किया। बहुत बड़ी बात है ना। जब कोलोसियों 2 अध्याय उसका 14-15 वचन, और वह ले जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया है, और उसने उसे प्रधानों और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय-जयकार की ध्वनि सुनाई। देखा, क्रूस के द्वारा। ये मतलब शैतान को भी ये बात को नहीं समझा, है ना। मतलब नहीं तो पर शैतान कई प्रकार कोशिश किया था यीशु मसीह की सूली की मृत्यु को ढालने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। क्योंकि सूली की मृत्यु क्या था? शैतान का सिर को कुचलने वाला बात था, है ना। इसलिए बोला तटस्थ है। मतलब अभी कोई भी प्रकार, अभी कोई भी आखिरी दुश्मन भी, मृत्यु आखिरी दुश्मन था, उसको भी प्रभु ने हरा दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु ने इस रीति में मनुष्य बनकर मतलब क्या क्या किया, उसके बारे में एक छोटा सा संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ। आप लोग प्रभु मनुष्य बनने के पीछे हमें क्या लाभ हुआ, मनुष्य बन करके प्रभु ने क्या किया, उसके बारे में थोड़ा सा बात मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, प्रभु मनुष्य बनने के पीछे कारण ये था कि मतलब हमको अपनी लहू से धोकर शुद्ध करे। क्योंकि बिना लहू बहा करके मुक्ति नहीं था। बिना लहू का मतलब भेड़ बकरियों की लहू से पाप क्षमा नहीं होता था। फिर उसके लिए प्रभु को मनुष्य बनना पड़ा। एक निष्पापी लहू चाहिए था। ऐसा एक मनुष्य दुनिया में नहीं था। सभी ने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित था। इसलिए वो स्त्री की संतान होकर के, पाप रहित होकर के जन्म लिया, पाप रहित होकर के जीवन बिताया। हम पापियों के लिए मृत्यु सका, है ना। जब इब्रानियों 9 अध्याय का 22 वचन में पढ़ता है,
बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा पापों की नहीं। क्षमा नहीं। तो यो हमारे लिए लहू बहाने के लिए एक मनुष्य दूसरा मनुष्य के लिए लहू बहाएगा तो भी उसका छुटकारा नहीं, क्योंकि वो पापी है। परंतु एक पापी व्यक्ति का लहू का बहुत बड़ा जरूर था। इसका मतलब हमारे लिए लहू बहा करके हमें छुड़ाने के लिए, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं था, है ना। इसके लिए प्रभु को मनुष्य धारण करना पड़ा। दूसरी बात, जब हमारे लिए दाम चुकाना पड़ता था, हमें छुड़ाने के लिए दाम चुकाना पड़ता था, इसलिए प्रभु ने खुद मरकुस उसका 10 अध्याय का 45 वचन में कहा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। देखा, बहुतों की चुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया। चुड़ौती का दाम देना था, किसको देना था? परमेश्वर को देने का। कई लोग गिनती से बोलता है शैतान को, मतलब ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं। नहीं, शैतान को नहीं देना था, परमेश्वर को देना था, है ना। हमारा चुड़ौती का दाम किसको देना था? परमेश्वर को। ये दाम देना असंभव था, है ना। परंतु यीशु मसीह जो कि सर्व संपन्न है, वो हमारे लिए, जब आपको सबको मालूम है, वचन संहिता 49 का 7 से 9 वचन क्या अनमोल वचन है प्रियो। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति नहीं छुड़ा सकता है, और नहीं छुड़ा सकता था। कोई भी मनुष्य को किसी रीति में भी नहीं छुटकारा दे सकता था, वो कितना भी धनवान क्यों ना हो। और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण प्रायश्चित में किसको दे सकता? परमेश्वर को। परमेश्वर को दाम देना है, परमेश्वर को ऐसा दाम देने वाला कोई नहीं। अब देखिए कितना अनमोल बात है, प्रभु ने सूली पर मेरे लिए क्या किया, ये सच्चाई का प्रकाश प्राप्त करना कितना बड़ी बात है प्रिय। ये मानुषिक बुद्धि से नहीं होता प्रिय। ये प्रभु का अनुग्रह पाए बिना, प्रभु के आत्मा पाए बिना, प्रभु की सहायता मिलते बिना असंभव है ना। तो इसलिए अभी यहाँ पर हमारे लिए प्रभु ने दाम दिया, वापस पढ़ना उसको। और उनमें से कोई अपने भाई को किसी बात की छुड़ा नहीं सकता है, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। देखा, किसको? परमेश्वर को। अब बहुत बड़ी बात है। परंतु प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि फिनिश, वो सब कुछ दे दिया है। वो वास्तव में हम लोग कितना, ये बात का विश्वास करना कितना बड़ी बात है ना, कितना बड़ी बात है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, है ना, टेंशन लेने का जरूरत नहीं, बहुत बड़ी बात है। मतलब मैंने एक बार एक अनुभव बताया था। मतलब हमारा एक मित्र, उसको 5 स्टार होटल में जाकर के खाना खाने का बहुत इच्छा था। तब वो छुट्टी पर निकले के बाद में अपना दिल्ली का ताजमहल होटल में गया। पहली बार जा रहा है, होटल में गया, छुट्टी पर निकला है। होटल में मानव उधर से जाकर के उन्होंने मानव थोड़ा सा कुछ खाने का ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद में वो लाया। उस समय में वहां पर नाच चल रहा था, उन्होंने वो नाच देख करके मस्त बैठ गया, है ना। अभी इसके बाद में जब अभी वो मतलब छुट्टी जाने के लिए निकला, तो ये 86 का बात है। तो उस समय में उसने 25,000 रुपया मतलब बहुत इकट्ठा करके निकला था। परंतु जब ये सब देख करके जब वहां से जब आया, मतलब बिल कितना लेगा? 60,000 है। 2-2.5 घंटा आराम से खाया। उसको माने नहीं, ये नॉर्मल होटल नहीं, 5 स्टार होटल है। एक सेकेंड का पैसा बढ़ते रहता। आने वाले एंट्री होते ही उसका मतलब टिक टिक जैसा कुछ रिक्शा में जाने के नहीं बन, वो मीटर बढ़ता है ना भैया, ऐसा। तो कहीं खड़ा रहेगा तो भी मीटर चलते रहता है। अभी इसी प्रकार अभी ये जाकर के आराम से, अभी इसको तो पसीना आने लगा। उसने क्या सोचा,
मतलब 100, 200, 300 रुपया। ऐसा सोचो, अरे घर जाना के लिए दिख रहा भाई है? बाद में वो बोला अभी मेरे पास तो इतना ही पैसा है, तो मतलब फिर कंपनी सीईओ को फोन किया, सीईओ आया, पेमेंट दिया और बोला हो गया, चलो बोला तभी निकला, हो गया, अभी अपने पेमेंट कर दिया भाई। फिर आपको बाकी बात मालूम है आर्मी में क्या होता छुट्टी का छुट्टी हो गया प्रियो, बहुत भयंकर बात है ना। अभी वो सीईओ बोलने का उसको हिम्मत आया हो अपना मुंह से निकला। अभी हमारे यीशु मसीह बोलता है हो गया। अभी हम यीशु मसीह के साथ चलने के लिए कोई दिक्कत है? अभी कोई रुका सकता नहीं है ना। उसने हमारा पेमेंट कर दिया, कर दिया प्रियो। ये विश्वास करना एक बड़ा गौरव है। ये विश्वास करने के लिए प्रभु का अनुग्रह चाहिए, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब अनुग्रह पाया हुआ लोग रोज अनुग्रह में बलवान होना। मतलब तिमोथियुस को पौलुस लिखता है, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 5 वचन में, इसलिए है मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। हाँ, बलवंत होना प्रियो, रोज हमें अनुग्रह में बलवंत होना है ना। ये अनुग्रह हमारे लिए काफी है। अगर ये अनुग्रह व्यर्थ करेगा तो हमारा दौड़ में मतलब धीमा आएगा। आज एक्चुअली बहुत लोग मतलब अनुग्रह व्यर्थ किया है, अनुग्रह व्यर्थ नहीं करना प्रियो। अनुग्रह व्यर्थ करेगा तो प्रभु चाहने वाले रीति में आप कभी भी नहीं दौड़ पाएगा। पौलुस वहां पर फिलिपियों 2:21 में पौलुस बोलता है, क्या बोलता हो? क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। हाँ, उसका 22 वचन। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए नहीं, वो नहीं, मतलब सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। नहीं, मैंने अनुग्रह व्यर्थ नहीं किया। मतलब ऐसा एक शब्द है, मतलब वो काम है, मतलब जो प्रभु का अनुग्रह को मैंने व्यर्थ नहीं किया करके, नहीं वो नहीं, गलातियों 2:21, सॉरी फिलिपियों नहीं, गलातियों 2:21 का शुरुआत। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। हाँ, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु का अनुग्रह को व्यर्थ करके हम लोग प्रभु में एक विजयी जीवन नहीं बिता सकता, है ना। इसलिए वो बोलता है ना, जब पहला कुरिन्थी 15 का उसका 10 वचन में, पहला कुरिन्थी 15 का 10, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। देखा, हमारे जीवन में अगर हम एक योग्य रीति में जीवन बिताना है तो ये हमारे ओर से नहीं, प्रभु का अनुग्रह है। अनुग्रह बहुत बड़ी बात है। मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, मतलब आज भी यहाँ पर प्रभु के वचन में आया हुआ सबके ऊपर प्रभु अनुग्रह दे रहा है, और जो कई लोग क्या कर रहा है, अनुग्रह को व्यर्थ कर रहा है। मतलब ये वचन को, ये वचन किसका वचन है? प्रभु का वचन है, परमेश्वर का वचन है। ये वचन हमें कितना डरते हुए कांपते हुए मतलब मानना चाहिए, उसको स्वीकारना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो यीशु मसीह ये दुनिया में मतलब मनुष्य बनकर आकर के प्रभु ने क्या किया, हमारा जो भी बातें गुनाह का वो सब पेट प्रभु ने कर दिया। इसलिए रोमी 8:1 में लिखा ना कि अब जो मसीह यीशु में उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं। इतना बड़ी बात है प्रियो, है ना। आज मैं प्रभु यीशु में एक ही नहीं, ये बात को जानना, ये जानना, क्योंकि हम प्रभु में आता है तो कैसे आता, प्रभु का अनुग्रह से आता है ना। ये बात को जानना प्रिय। मैं प्रभु में है तो मुझे प्रभु ने उस अनंत आग से बचा लिया। प्रभु ने मेरा उस पाप का मजदूरी मृत्यु मेरे लिए सहा। यीशु मसीह की मृत्यु मतलब मेरा मृत्यु का मृत्यु था, और यीशु मसीह आज मृत्यु की अधिकारी है ना। उसकी परमेश्वर बिना मेरे जीवन में अभी मृत्यु आ नहीं सकता। ये जानकारी हमें एक विजयी जीवन बिताने का कारण बन जाता। और तीसरी बात, प्रभु शरीर में आने के कारण शैतान की कामों को नष्ट करने के लिए। इसलिए था शैतान कई प्रकार लोगों में कार्य करता,
उन कामों को नष्ट करने के लिए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 8 वचन। जो जो कोई कोई पाप करता है हाँ। वह शैतान की ओर से है, हाँ। क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। हाँ। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। देखा, शैतान के कामों को नाश करने के लिए परमेश्वर का पुत्र ये जगत में आया, है ना। तो ये दुनिया में प्रभु जब ये दुनिया में जीते वक्त भी कई प्रकार की मानो शैतानी के बंधने में पड़े हुए लोगों को प्रभु ने क्या किया, मुक्त किया, आजाद किया ना। जब लूका उसका 13 अध्याय उसका 11 से 13 पर वहाँ एक स्त्री थी हाँ। जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी देखा, एक दुष्टात्मा लेगा वो एक स्त्री वहां पर थी। और वह कुबड़ी हो गई थी झुक गया था, वो सीधा नहीं खड़ा हो सकता था। और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। हाँ। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हाँ। हे नारी, हाँ। तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हाँ। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। सीधी हो गया। देखा, शैतान बांध करके उसको मानो सीधा होने नहीं दे रहा था, है? इसलिए जो टेढ़ा चलता है ना उनको सीधा चलना है तो मसीह के साथ नाता जोड़ो, प्रभु आपका ये सारा चाल को बदल देगा, बहुत आराम से हो जाएगा। प्रभु के साथ नाता जोड़ते बिना नहीं हो सकता, उसका 16 वचन बनना बहुत तो खास क्या वचन है। उचित न था हाँ। कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, हाँ। जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, देखा, वो 18 साल से उसको बांध रखा था, प्रभु यीशु ने उसको क्या कर दिया, बंधन से छुड़ाई उसको जाती छुड़ा दिया, उस बंधन से छुड़ा दिया। प्रभु यीशु मसीह शैतान की बंधनों से छुड़ाने के लिए आया। क्या पर बैठा वो उधार पाए वो सब लोग बंधन से मुक्त है, आजाद है ना। आमीन। गुलामी बोलेगा तो भी बंधन है, गुलामी बोलेगा तो भी बंधन है। इसलिए यूहन्ना 8:33 में लिखा ना, यदि पुत्र तुझे स्वतंत्र करे तो तो सचमुच में पुत्र के द्वारा आजादी पाए वाले लोग प्रभु का स्तुति करेंगे। अभी ये आजादी में बना रहना, आजादी में बना रहना, क्योंकि गलातियों 5:1 में पौलुस गलाती मंडली को बोलता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो उसमें स्थिर रहो, और दासत्व के जुए में फिर से मत जीतो। प्रियो, आज आपको ये बताने वाला बात को ध्यान से सुनना। बीवी कई लोग अभी से बात नहीं है तो भी ठंडी है, सोना नींद आ रहा है, अभी भी आंख बंद है, चलो कोई बात नहीं, और इसलिए ध्यान देना है। कभी कभी कराटे मारने का आवाज आएगा, तो एक चिमटी दे देना, कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रियो, ये वजन सुनने नहीं देगा वो, क्योंकि वजन सुनेगा, वजन पर रहेगा तो आप आजाद हो जाएगा। आजाद भाई और लोगों को छू नहीं सकता। यूहन्ना के सुसमाचार 8 अध्याय का 31-32 में प्रभु में विश्वास किया वो लोग भी बंधन में जा सकता, बंधन में जा सकता, बंधन में जा सकता। पढ़ो। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, देखा, मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और आगे तुम सत्य को जानोगे, सत्य को जानेगा, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखा। तो आप किसी प्रकार भी प्रभु का वचन को ना जानना, ये शैतान के नशे है। आप ध्यान धर करके वचन सुन करके वो वचन को ना स्वीकारे, उस वचन में ना आए, कितना भयंकर बात है ना। हमारे जीवन में हमारे ऊपर प्रभु का कितना बड़ा प्यार है, तो भी वो प्यार को हम लोग नहीं समझ रहे है ना। आप प्रभु को उपस्थिति में आने के समय में हमें अभी सुबह सब लोग रात को नहीं टूटी करके आया हुआ कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करो, नहीं है ना, नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर हमें सोना चाहिए नहीं, हम कितना जागृत होकर के प्रभु का महिमा करना चाहिए, है ना। प्रभु का कार्य में कितना जागृत होना चाहिए प्रियो, बहुत अनमोल बात है। और हम लोग इस जीवन में, है ना, प्रभु यीशु मसीह मृत्यु भाग करके हमें छुड़ाया है, इतना बड़ा वेदना दर्द सह करके हमें छुड़ाया है। और इतना ही नहीं, हम पाप के कारण प्रभु से हमेशा के लिए दूर था, हम प्रभु के निकट नहीं आ सकता था, तो हमें निकट लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा। ये दुनिया में आकर मनुष्य बनकर मरने का पीछे तीसरा उद्देश्य पिता के निकट लाने के लिए क्या था, पिता के निकट लाने के लिए, है ना। जब पहला पत्रोस 3 अध्याय का 18 वचन, पहला पत्रोस
तीसरा अध्याय 18 वचन। इसलिए कि मसीह ने भी हाँ। अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने हाँ। पापों के कारण एक बार दुख उठाया हाँ। ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। देखा, हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। ओह, कितना अनमोल बात है। मानो हम अधर्मियों के लिए उस धर्मी यीशु मसीह ने हमारा दुख उठाया, वेदना सगा, कष्ट सगा, है वो पाप का मजदूरी मृत्यु सगा। किस लिए? हमें प्रभु के निकट लाए, हमें परमेश्वर के निकट लाए। आज कितने लोग कह सकते हैं कि मैं प्रभु का निकट हूँ, है ना? प्रभु का निकट रहना सबसे अच्छा है ना। आसाब 73:28 में कहने वाला एक अनोखा शब्द है, आपको कैसा लगता है वो? 73 का 28। परंतु परमेश्वर की समीप रहना हाँ। यही मेरे लिए भला है। परंतु बहुत लोगों के लिए वो बहुत दुश्मनी है। प्रियो, प्रभु के निकट रहने से भला कुछ बात है क्या? सबसे अच्छा है ना, है तो बहुत बड़ी बात है। आज प्रभु के निकट रहना मुझे अच्छा लगता है क्या? है हम लोग कितना समय प्रभु के साथ बिताता है। पिता ने हमें पुत्र के संगति में बुलाया, हम संगति में रह पाता है क्या? हम फालतू संगतियों में जाता, परंतु प्रभु के संगति में, पुत्र के संगति में बहुत कम लोग रहता। कितना दुखदायी बात है। हमें मसीह के रूह पाना है तो, हमें मसीह को जानना है तो, हमें मसीह के साथ रहना है। प्रभु का उद्देश्य हम प्रभु के साथ रहे, है ना? हम प्रभु के साथ रहना, प्रभु का दिल में बहुत इच्छा है वो मेरे साथ रहे या मैं हूँ। वाह, ऐसा इच्छा आपको है? आज भी बहुत लोगों को आशा नहीं है, आशा नहीं है। मतलब मुझे प्रभु के साथ रहना है। तो स्वर्ग जाने के बारे में लोग उधर भी जाकर के कुछ पिकनिक करने के लिए सोचता हूँ। पिकनिक की प्लेस नहीं है प्रियो, आप ऐसा मत सोचो, है आपका भावना ये सब बहुत गलत बात है। शरीर में जानना, है ना? तो इधर ही वो स्वर्ग का अनुभव आपको पाना है, इधर मिलेगा। स्वर्ग को स्वर्ग बनाने वाला बात अच्छा गार्डन है, इसलिए स्वर्ग में बड़े बड़े सिंहासन है, इसलिए सोने का सड़क है, इसलिए जीवन का नदी है, इसलिए नहीं प्रियो, स्वर्ग को स्वर्ग बनाने वाला एकमात्र व्यक्ति है वो यीशु मसीह। यीशु मसीह तो आज यीशु मसीह हमारे में है कि नहीं? तो फिर हमारा दिल स्वर्ग है ना, स्वर्ग है ना। यो जरूर हम लोग दुनिया में रहता है, शरीर में रहता है, हमें कई प्रकार का तकलीफ है, परेशानी है, लेकिन वो स्वर्ग का आनंद हमेशा हमारे में राज करता है, करना ही चाहिए। नहीं तो अब मुझे बताओ, ओनोस कैसा वो बंदी गृह में वो गड्ढे में रह करके प्रभु में तू आनंद करेगा, कैसे बोलेगा? अरे स्वर्ग में आनंद है, वो आनंद वो गड्ढे में भी था उसको। शत्रु में से अवध लोगों को वो आग में कितना तड़प था, वेदना था, नहीं है ना? आनंद है ना? क्यों? प्रभु के साथ था। प्रभु वहां पर नहीं होता तो उसको समझ में आता आग क्या होता है। पर तो प्रभु साथ होने के टाइम पर आग भी कुछ नहीं। आग कुछ है क्या? नहीं है ना? बोलने का अर्थ क्या है भैया? आपका कोई भी प्रतिकूल आपको प्रतिकूल लगता है इसलिए कि आप प्रभु के साथ नहीं। प्रभु के साथ रहेगा तो प्रभु का वचन पर भी भरोसा करने वाला। अभी कनान देश देखने के लिए गया हुआ, 2 लोगों का नजर और बाकी लोगों का नजर कैसे था? बाकी लोग बोलो कितना बड़ा बड़ा राक्षस है, ये लोग हमको खा लेगा चिड़िया जैसा। और तू योशुआ खा ले बोला ऐसा कैसा? प्रभु हमारे साथ है ना, प्रभु के सामने वो क्या है? वो तो चिड़िया से भी छोटा। देखा, यही बात है। अगर हमारा दृष्टि खुल गया तो प्रभु में आने के बाद में भी दृष्टि नहीं खोला तो फिर क्या करें? हमें हर एक परिस्थिति को इस रीति में सामना करना है ना? क्योंकि मेरे साथ कौन है? हमेशा याद रखना, भले होगा ना 4 जो दुनिया में है उससे बड़ा मुझ में है। वो कितनी बड़ी बात है प्रियो, है ना? अच्छा परखना है, जो दुनिया में है उससे बड़ा मेरे साथ है, मुझ में है। ये बात उधार पाए हुए लोगों को गवाही देने के लिए आना चाहिए, है ना? प्रभु जरूर उनके द्वारा प्रभु का महिमा करता। और अच्छा मतलब 5वीं बात, मतलब प्रभु हमें मनुष्य बनकर आकर के
प्रभु के पिता परमेश्वर की दृष्टि में हमें कैसे जीना चाहिए, पिता को प्रसन्न करने वाला हमारा कैसे जी सकता है, उसके लिए हमें आदर्श दिया। क्या दिया? आदर्श दिया। पहला पत्रोस 2:21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है हमें यीशु मसीह गया हुआ वो मार्ग में चलना है। यीशु मसीह हमारे लिए मार्ग एक्चुअली मार्ग दिखाने के लिए नहीं आया, मार्ग बनकर आया। हम मसीह में बना रहेगा तभी हम वो मार्ग में चल पाएगा। बहुत बड़ी बात है ना। यीशु मसीह चला हुआ, मैं आपको बोलता ना, ऐसा बोलने के लिए आएंगे क्या? जैसा हमारे प्रेरित पौलुस ने पहला कोरिन्थी 11:1 में बोला, जैसा मैं मसीह के पीछे हो लिया वैसे तुम भी मेरे पीछे हो ले। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। पौलुस बहुत हिम्मत से कहता है कि मैं मसीह के पीछे हो लिया, पड़ेगा तो मसीह जो चला वो मार्ग में मैं चला। प्रियो, ये बात बहुत जरूरी बात है। और हम मसीह में विश्वास करता है तो हमारे जीवन में इस गवाही देने के लिए आना चाहिए करके यूहन्ना भी बोलता है। पहला यूहन्ना 2:6 में क्या बोला? पहला यूहन्ना 2:6। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले। आप भी वैसा ही चले। देखा मैं मसीह में करके कहना काफी नहीं है भाई, मसीह चला वैसे हमें चलना है। बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने हमें आदर्श देकर गया। पौलुस ने ये बोला मैं मसीह के पीछे हो लिया। पौलुस हमें भी बोलता है, एफेसियों 5 का 12 वचन में क्या बोला? प्रिय संतानों की नाइंद, देखा, प्रिय बालकों की नाइंद परमेश्वर का अनुकरण करना। प्रिय, हमारे जीवन में हमें दुनिया का कोई हीरो के पीछे नहीं, हीरोइन के पीछे नहीं, हमें प्रभु के अनुकरण करना। प्रभु ने हमें दिया हुआ उस मार्ग में हमें चलना है। प्रिय, कितना श्रेष्ठ बात है, कितना अनोखा बात है। और छठवीं बात, प्रभु मनुष्य बनकर आने के पीछे महान उद्देश्य उस अदृश्य परमेश्वर को मानव जाति को प्रकट करना, परमेश्वर को प्रकट करना। क्योंकि कोई भी मनुष्य ने परमेश्वर को कभी देखा ही नहीं, है ना। परमेश्वर को कोई देख भी नहीं सकता, क्योंकि वो अगम्य ज्योति में रहता है। उस परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करने के लिए आया। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है, किसी ने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। देखा प्रियो, अरे बात है, किसी ने कभी देखा ही नहीं, देखा हुआ एकमात्र व्यक्ति पुत्र है ना। उसका यूहन्ना 6 अध्याय का 46 वचन पढ़ना, यूहन्ना 6 का 46। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। सिर्फ उसी ने। यो पुत्र स्वर्ग से उतर आया, पुत्र ने पिता को देखा। अब देखो, स्वर्गदूत भी पिता को नहीं देखा, परमेश्वर को नहीं देखा, कोई सृष्टि नहीं देखा। मतलब भारत तिमोथी 6 अध्याय का 16 वचन क्या बोलता? अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। कभी देख नहीं सकता, कभी देख नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है, एक बार मानव मूसा के दिल में बहुत इच्छा था। क्या बोला? मूसा ने प्रभु से विनती किया था, आपको सबको याद है, निर्गमन का किताब 33 अध्याय उसका 18 वचन। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसका 20 वचन। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। ओह, आप देखो प्रियो, परंतु भविष्य में मंडली देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका इच्छा है? कितना धन्यवाद है प्रियो, हम लोग प्रभु का चेहरा देखेगा, है ना। ये प्रभु ने हमें वायदा दिया है और हम प्रभु के साथ रहेगा, है ना। वो पदवी भी एक बहुत अनमोल बात है। इसलिए जब यीशु मसीह चेलों को कहने के टाइम पर एक खास बात है, ये बातों को उठाकर कहा। लूका उसका 10 अध्याय का 24 है, लूका 10 का 24। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो उसे देखे पर न देख नहीं पाया, उनको अवसर नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप लेकर के हमारे बीच में आया। बहुत बड़ी बात है
है, क्योंकि जिसने मुझको देखा उसने उसने पिता को देखा, और मैं और पिता एक है। देखो इतना बड़ी बात है, मतलब पिता में जो भी है सब कुछ मसीह में है ना, एक भी बात कमी नहीं। इसलिए मानो पड़ोस 1:15 में क्या लिखा, वह अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप है, मतलब फोटो है, फोटो है। मेरा फोटो कैसे रहेगा, मेरी जैसे रहेगा। मेरा फोटो मेरी की जैसे थोड़ी रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। मेरा फोटो मेरी जैसे, ऐसा यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर का फोटो है, प्रतिरूप है। उसमें क्या है, उसका दूसरा अध्याय का 9 वचन, पड़ोसियों 2 का 9, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, ईश्वरत्व का सारी परिपूर्णता वास करती। देह के रूप में वास करता। देखा कितना अनमोल बात है। उसको छोड़ करके दुनिया में परमेश्वर को हमें कोई भी प्रकट करके नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। तो और 7वीं बात भी बोलकर मैं जल्दी क्रम करूंगा। 7वीं उद्देश्य क्या था कि प्रभु ये दुनिया में मनुष्य बनकर आने के पीछे प्रभु का 7वां उद्देश्य, हम उसकी द्वारा जीवन बिताएं। यीशु मसीह की द्वारा ही मसीह लोगों का जीवन होना चाहिए। प्रियो, हम अपनी ताकत में नहीं जीना, अपनी बुद्धि से नहीं जीना, प्रभु की द्वारा जीना, ये बहुत बड़ी बात है ना। पहले होगा ना 4 अध्याय, उसका 9 वचन पढ़ना। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। देखा, उसकी द्वारा जीवन पाए, उसकी द्वारा जीवन। आप मराठी में म्हणा, देवाने आपल्या एकुलत्या एक जन्मलेल्या पुत्राला जगात पाठवले आहे, यासाठी की त्याच्याद्वारे आपल्याला जीवन प्राप्त व्हावे, यावरून देवाची आपल्यावरील प्रीती प्रगट झाली। इंग्लिश में दिया है। देखो आप लोगों का थोड़ा परिभाषा में गलत है। उसके द्वारा हम उसकी द्वारा ही जिए, उसकी द्वारा जीना, यीशु मसीह की द्वारा जीना, मतलब उसका सही अर्थ जानने से अच्छा है, इसलिए आपको बताया। तो बहुत बड़ी बात है, अपने को उसकी द्वारा हम प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया। आज मैं उस जीवन से जी पा रहा है कि नहीं, वो बात है। आज भी है ना, ये प्रभु का जीवन से जीने का सच्चा अनुभव पाया हुआ लोग बहुत कम है। अब इस पर थोड़ा परखना अच्छी रहेगा। मैं आग्रह करता हूं, आपको समझ में आ रहा है, मतलब मसीह में आने के बाद में हमें अपना जीवन से नहीं जीना। अपने को जो मिला हुआ जो जीवन, जो आगामी जीवन, वो आगामी जीवन में जीने के लिए जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मसीह में आने के बाद में मसीह हमारा जीवन बन जाए। यीशु मसीह, आपको सबको मालूम है, आपको हम लोग ये स्टडी बहुत किया है, मतलब जीवन में स्वभाव है ना। कुत्ते का स्वभाव बिल्ली में नहीं, कुत्ते का स्वभाव गाय में नहीं, गाय का स्वभाव गाय का जीवन में है, कुत्ते का स्वभाव उसका जीवन में है, मनुष्य का स्वभाव उसका जीवन में है। तो परमेश्वर का स्वभाव कहां पर है? परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर के जीवन में। अभी हम दूसरा पत्रोस 2:1-4 में लिखा है, हम ईश्वरीय स्वभाव का संभागी हो गया। और कैसे हो गया? प्रभु के जीवन से उसका जीवन मिला, समय प्रभु का जीवन हमें मिला, प्रभु का जीवन मिला। वो लोग प्रभु को स्तुति करो। अभी फिर हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? अभी हम प्रभु को जीना है तो यीशु मसीह के द्वारा जीना है, तो प्रभु को जीना है, तो वो जीवन में जीना है। जब ऐसा ही है वजन, ऐसा जीने वालों को देने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। पड़ोसियों 3-4 वजन, पड़ोसियों 3-4 बहुत गहरी बात है। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है, अभी मसीह हमारे जीवन है, प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा से ही प्रकट किए जाओगे। अभी आप ये वचन से क्या समझा प्रिय? जो व्यक्ति यीशु मसीह की जीवन से जीता है, वो लोग प्रभु के आगमन में उड़ा लिया जाएगा। वो वचन का अर्थ वो है, समझाए कि नहीं? हमारे जीवन में जरूर, हमारे जीवन में, हमारे में कितना जीवन है? 3 जीवन उद्धार पाए में
हमारे जीवन बोलेगा तो इधर मैं मीन की मतलब ये समझकर पूछा उधार पाए हुए लोगों के बारे में। उधार नहीं पाए हुए लोगों का भी रहने दो अभी, मतलब अरे तो उधार पाए हुए लोगों में हमारे में कितना जीवन है? 3 जीवन। 3 जीवन है। इसके बाद आप सोचो आज कितने लोगों को गुस्सा करके झगड़ा करके आया। होता है ना। देखो अभी हम कितना भी बोलो, कई लोग घर से निकले क्योंकि इधर आने के टाइम पर चेहरा देखने से मार पड़ता। कई लोगों का चेहरे में वो ब्राइटनेस नहीं क्योंकि वो चमक के नहीं। क्यों नहीं? आता भी नहीं। लूसीफर ने बड़ा काम किया, इसलिए बच्चे लोगों से झगड़ा करके ये करके वो करके। हाँ, हम लोगों का ट्रांसफर हमेशा होते रहता। हम लोग अभिनय करने में बहुत तेज है। इधर आकर के हम बहुत भक्त दिखा करके कहा दिखावा है, दिल पूरा वो मेरे पास ही बैठा है। ओ मैं उड़कर जाता था लेकिन क्या करूँगा, बैठ गया तो बैठ गया। क्या क्या सोच करके, मतलब प्यार ही नहीं, बंधन में है। इसलिए मतलब देखने के टाइम पर मतलब भजन सुनने के टाइम पर सब उनका दुआ उठते रहता। कैसा बेचू अभी थोड़ी देर 1 घंटा कैसा भाग जाऊं। ऐसा बात है। नहीं प्रियो, आप प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में भी आप कैसे आना चाहिए? प्रभु का जीवन में आना चाहिए। अभी देखो प्रभु का जीवन कहाँ रहे? प्रभु के स्वभाव हमारे में काम रहे आत्मा में। इसके बाद आत्मा में चलेगा वो जीवन में चलेगा। सही बात है। और हमारे जीवन का हमारे मनुष्य का जीवन प्राण में, शैतान का जीवन शरीर में। देखो आप लोगों को सबको इतना अच्छी तरह मालूम, ऐसा मालूम हुआ ये पीढ़ी में बहुत लोग कम है। आप लोग बहुत मतलब क्वालिफाइड लोग हैं आत्मीय जीवन में है। आपको मैं बोलता हूँ बहुत बड़े बड़े प्रभु दासों को मालूम नहीं है बात। उनमें 3 जीवन रहता है करके है। वो बोलेगा तो उल्टा भी बोलेगा, ज्योति आ गया तो अंधेरा कैसे रहेगा। बोले के अर्थ प्रभु आ गया तो फिर पाप कैसे होगा। अभी उनको पूछो पाप होता है कि नहीं, फिर थोड़ा सोचता है वो। उसको सोचना पड़ता। प्रियो जब तक ये शरीर में है पाप जरूर होता। आप सोचो। इसलिए प्रभु के लोगों को भी रोज मन फिरने की जरूरत है। मन फिरने की जरूरत है। मैं रोज मृत्यु में होकर गुजरना पड़ता, बहुत बड़ी बात है। आत्मीय जीवन में हमें सच्चाई जानना है। तो प्रभु यीशु मसीह ये जीवन में आने का, मनुष्य होकर के आने का अर्थ मतलब हमको यीशु मसीह के द्वारा जीवन बिताना। यीशु मसीह के द्वारा जीवन बिताना। यीशु मसीह से बाहर नहीं जाना। भी यीशु मसीह के द्वारा जीने वाला एक जीवन है, मसीह जीवन है। और वो मसीह को जीता। इसलिए पौलुस ने बोला ना फिलिप्पी 1:21 में, मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। ऐसा लोगों के लिए वो बात है। हमें अपने जीवन में परख रहे हैं। मेरे जीवन में आज मैं मसीह के द्वारा चलाए जाने वाला एक अनुभव है। क्या प्रभु के द्वारा चलाए जाने का अर्थ एक प्रकार बोलेगा तो आत्मा के द्वारा चलाया जाए। आत्मा फिलिप्पुस को कहा है ना, आत्मा अनन्यास को कहा है ना, आत्मा पत्रोस को कहा। तो आत्मा आज हमन से भी बोलता है ना। आज प्रभु की आत्मा कर करके हम काम जाता, कार्य करता। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो आत्मा चलाने वाला का अर्थ प्रभु के जीवन से जीना। आत्मा चलाने का अर्थ प्रभु के जीवन से जीना, क्योंकि उस आत्मा के द्वारा ही प्रभु का जीवन हमारे में काम कर रहा है। वो जीवन से हम जीना चाहिए करके पर प्रभु का इच्छा है। इसलिए 7 बात में आपको बताया। 7 बात आपको याद रहेगा। पहली बात प्रभु ने हमारे पाप को दूर करने के लिए लहू बहाने के लिए आया, मनुष्य बनकर आने के पीछे उद्देश्य। दूसरी बात हमारा छुटकारा का दाम चुकाने के लिए आया। तीसरी बात शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। चौथी बात परमेश्वर के हम पाप के कारण प्रभु से दूर हो गया था, हमें प्रभु का निकट लाने के लिए मनुष्य बनकर आया। और 5वीं बात हमें एक आदर्श देने के लिए आया। इसलिए आदर्श हमें कैसे जीना, उसका आदर्श प्रभु यीशु मसीह हमें देकर गया। और 6वीं बात परमेश्वर को प्रकट करने के लिए, मतलब हमारा जीवन भी प्रभु को प्रकट करने वाला जीवन होना चाहिए।
हमारे जीवन मसीह को प्रकट करने वाला जीवन होना चाहिए। हमारे में लोग मसीह को देख पाए है, वो जीवन हमें बिताना है प्रियो। आज मसीह कहाँ मिलेगा? मंडली में। अभी मंडली में आने वालों को सबको कौन मिलना चाहिए? यीशु मसीह मिलना चाहिए प्रियो। यीशु मसीह मिलना चाहिए। यीशु मसीह मिलने का अर्थ उसका प्यार मिलना, उसका प्यार मिलना। सभी लोग प्यार हमेशा देने के लिए तैयार रहना। और आखिरी बात वाला, हम यीशु मसीह के द्वारा जीवन बिताना चाहिए। कितना अनोखा बात है। यदि ऐसा एक जीवन नहीं बिताता, हम अपने आप को एक मसीह चेला या एक मसीह कहलाना भी व्यर्थ बात है। तो ऐसा किसी का जीवन ना रहे प्रियो। प्रभु ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, और वो बात का सच्चा अनुभव पा करके प्रभु के आगमन की बात जो है ना हमारे कर्तव्य है। प्रभु के आगमन की बहुत ही निकटता में है, इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, प्रभु को जीना चाहिए, प्रभु का ज्ञान का सौंद फैलाते हुए प्रभु का महिमा करते रहना चाहिए। प्रभु के वचन के द्वारा सबको के लिए सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले।